प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडीज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिमालय काराकोरम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल या फिर फोर्थ पोल? साथियों, इसका सही जवाब है सी, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल। साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र को एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाले पर्वतीय क्षेत्र में से एक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलस्तर में वृद्धि का प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाली आबादी पर पड़ेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर लो कार्बन अर्थ पहल शुरू की है? नीति आयोग, मैसिव अर्थ फाउंडेशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पीरामल फाउंडेशन? साथियों, इसका सही जवाब है बी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर लो कार्बन अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। यह पहल एशिया प्रशांत क्षेत्र में कॉर्पोरेट एवं अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ इंटरेक्ट होने के लिए स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इस पहल का मकसद उभरती तकनीकी मसलन लो कार्बन एग्रीकल्चर, लो कार्बन पैकेजिंग, लो कार्बन बिल्डिंग आदि को बढ़ावा देना है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी 24 जून को 68वीं पूर्ण तिथि मनाई गई तथा वह देश के पहले उद्योग मंत्री थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर के कृष्णमुखम चेट्टी, जान मथाई, जगजीवन राम? साथियों, इसका सही जवाब है ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित अन्य नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पूर्ण तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वैरिस्टर, राजनेता एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। साथियों, ध्यान रखना, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वह 33 वर्ष की उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा चांसलर बन गए थे। वह देश के पहले उद्योग मंत्री थे। 1947 से 1950 तक उन्होंने आरएसएस की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मात्र 52 वर्ष की उम्र में 23 जून 1953 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। 24 जून को दिखे स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को, जून की अमावस्या या वसंत ऋतु की अमावस्या को, जुलाई की अमावस्या को, जुलाई की पूर्णिमा को? साथियों, इसका सही जवाब है ए, जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को। 24 जून को आसमान में स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया, जिसके कारण यह चर्चा में है। जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसी समय स्ट्रॉबेरी की कटाई होती है, जिसके कारण इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं साथियों, अगर याद हो तो अच्छा है। हनीमून, रोज मून भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इसे किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड बुक, प्रोग्रेस रिकॉर्ड बुक, पर्सनल रिकॉर्ड बुक? साथियों, इसका सही जवाब है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अर्थात ए। मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,667 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के भारत के प्रेसिडेंट संतोष शुक्ला ने की। साथियों, ध्यान रखिएगा, पुष्टि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के भारत के प्रेसिडेंट श्री संतोष शुक्ला था। आप लोग ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में के भारत के प्रेसिडेंट इसमें कौन है? संतोष शुक्ला जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा राला मंडल अभ्यारण्य में एक माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। यह राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो न्यूज़ में रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इंदौर एमपी, इम्फाल मणिपुर, रांची झारखंड, इटावा यूपी? साथियों, इसका सही जवाब है ए, इंदौर एमपी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने राला मंडल अभ्यारण्य में एक माह में नाइट सफारी शुरू
करने की घोषणा की है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत होने से इंदौर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस अभ्यारण्य में तितली पार्क और फूड जोन बनाने की भी कार्य योजना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंट सम्मान जीता, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न साथियों, किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च की? साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला है और हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग, ग्रीन भी है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जापान, भारत, अमेरिका, जर्मनी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, भारत, और भारत से संबंधित है तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यह रेटिंग प्रणाली नई हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की किस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है? PM गरीब कल्याण योजना, PM किसान, PM आत्मनिर्भर योजना, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, PM अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों के प्रति व्यक्ति के प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुक्त प्रदान करेगी, जिसके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत शामिल है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? फिजी, कोलंबिया, रांची, देहरादून। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कोलंबिया। साथियों, तरह से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, UPSC में पूछा जा चुका है इस तरह से प्रश्न। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया के सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर है, जिसके कारण अभी हाल ही न्यूज़ में रहा और इसलिए चर्चा में है। ये दक्षिण अमेरिका देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। ये दक्षिण अमेरिका देश में 20% यहाँ तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वैज्ञानिक की एक अतिरिक्त टीम ने चेकलिस्ट ऑफ कोलंबिया बटरफ्लाई शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया। 200 से अधिक तितली प्रजातियाँ केवल कोलंबिया में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंज्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, मून ग्रह, बृहस्पति ग्रह। साथियों, उसका सही जवाब है ए, मंगल ग्रह। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के मार्च 2020 मिशन के एक हिस्से के रूप में नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंज्यूटी मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। हेलीकॉप्टर ने एक और नए स्थान पर उतारने के लिए अपनी 8वीं उड़ान पूरी की, जिसके कारण यह चर्चा में है। अपनी नवीनतम उड़ान में इंज्यूटी ने 160 मीटर दक्षिण में एक नए स्थान पर उड़ान भरी। साथ में अगला प्रश्न है, संत कबीर जयंती 2021 कब मनाई जा रही है? 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 24 जून। संत कबीर जयंती 2021 24 जून को मनाई जा रही है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। साथियों, ध्यान रखना, ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। इन्हें प्रसिद्ध भारतीय कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इनसे जुड़े प्रमुख कबीर ग्रंथावली बीजक और साखी है। साखी शब्द रवैनी। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी रचनाओं के बड़े भाग को संकलित करवाया था। साथियों, अगला प्रश्न है,
सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिल और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सूखे से निपटने के लिए वाटर फार्मूला समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हुआ, जिसके कारण चर्चा में है। इस फार्मूले के तहत महाराष्ट्र ग्रीष्मकाल में 4 TMCFT 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को देगा। कर्नाटक इतना ही पानी अलमाटी बांध से महाराष्ट्र को देगा। ध्यान रखें साइज में। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलमाटी बांध कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र इस पानी का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए करेगा। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा टाइकोथन 2021 के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है इनमें से सभी, अर्थात सारे मंत्रालय इसमें शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और श्री संजय धोत्रे ने टाइकोथन 2021 के ग्रैंड फिनाल के संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसके कारण चर्चा में है। टाइकोथन 2021 का आयोजन मंत्रालय अन्य 5 मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर उद्घाटन किए। यह टाइकोथन स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए नए और अभिनव खिलौने की अवधारणा पर केंद्रित है। ये खिलौने उच्च गुणवत्ता के साथ किफ़ायती, सस्ते, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं। साथियों आज का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर जवाब दीजिए। पहला टेस्ट विश्व कप किस देश ने जीता? साथियों निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में आएगा, पहला टेस्ट विश्व कप किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब अब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।